नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब एक नए विवाद में बदल गया है। मुद्दा सिर्फ परीक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य का नहीं रह गया है, बल्कि अब बहस इस बात पर है क्या विरोध के नाम पर भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाएंगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ पोस्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल हुई अभद्र भाषा ने सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन संवैधानिक पदों और सार्वजनिक जीवन के प्रति सम्मान भी उतना ही जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि आज जो भाषा युवाओं में दिखाई दे रही है, उसकी शुरुआत सालों पहले राजनीतिक विमर्श से ही हुई थी। यानी अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि पीढ़ी की सोच, सोशल मीडिया की भाषा और लोकतांत्रिक मर्यादा का भी है। क्या गुस्से में गरिमा खोना जायज है? क्या आंदोलन की ताकत उसकी भाषा से कमजोर पड़ जाती है? और क्या जेन-ज़ी अपनी बात रखने की आजादी और भाषा की मर्यादा के बीच संतुलन बना नहीं पा रहे हैं? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर जुटे छात्रों का आंदोलन अब एक नए विवाद का कारण बन गया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ पोस्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल हुई आपत्तिजनक और अभद्र भाषा ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। एक और युवाओं का कहना है कि वह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस विरोध के तौर तरीकों और भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा क्या होनी चाहिए और क्या गुस्से के बीच भाषा की सीमाएं लांघना उचित है। इस पर बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि संविधान सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन विरोध के दौरान मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विरोध के आड़ में हम गलत चीजों का प्रश्रय दें, गलत शब्दों का प्रयोग करें और उन गलत शब्दों का समर्थन वो जो लोग जिनको जनता ने रिजेक्ट किया है, कांग्रेस रूपी लोग, चाहे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो, अपरोक्ष रूप से इस तरह के गलत चीजों का समर्थन करेगी तो गलत है। ये तो हमारा संविधान ही हमको अधिकार देता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध का स्वर हम तेज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे अब अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन आज जो भाषा युवाओं के बीच दिखाई दे रही है, उसकी जिम्मेदारी भी राजनीतिक माहौल पर है। आरोप है कि पिछले कई सालों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसी का असर अब नई पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, क्योंकि आपने दिया वही है। प्रधानमंत्री किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, गृह मंत्री किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, गिरिराज जी, और एक झारखंड के निशिकांत दुबे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं विपक्षी नेताओं की। मैं उसका समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। जो आपने कहा दिया है वही मिलेगा आपको। पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है। बहस इस बात पर भी है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज कितनी तीखी हो सकती है और उसकी भाषा की सीमा क्या होनी चाहिए। सवाल यही है, क्या व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई शालीन भाषा और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ नहीं लड़ी जा सकती, या फिर आक्रोश की अभिव्यक्ति में शब्दों की सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जेन-ज़ी ने जहां बवाल मचाया था, लेकिन बोली के ऊपर बवाल मच रहा है अब कि आखिर जो शब्दों का प्रयोग किया गया, कई वीडियो सामने आए, उनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वासु शर्मा बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ, बहुत स्वागत आपका भी पीसी रथ साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये जो शुरुआत होगी यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है वासु शर्मा साहब, जो देश के अंदर शिक्षा को लेकर था। युवा एकत्र हुए थे, कई सारे सवाल उठाए गए इस आंदोलन को लेकर। पहले तो शुरुआत में ये कहा जाता है कि सरकार सुन नहीं रही थी, धीरे धीरे आंदोलन भूख हड़ताल से शुरू हुआ, आक्रोशित होता गया लाठी चार्ज के बाद, और लाठियां भांजी गई तो फिर भाषा शैली और बिगड़ गई है। क्या बीजेपी को लगता है इस आंदोलन को लेकर कि
क्योंकि ये जेनजी की बोली पर बवाल है। आज की नई जनरेशन की बोली इस तरीके की होगी तो देश क्या देख रहा है आने वाले समय में और क्या कुछ होगा। देखिए संयम, जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से न्यूज पेपर भी लीक हुआ था, सरकार ने और शिक्षा मंत्री जी ने पहले दिन की जवाबदारी ली और निश्चित से पहल करके सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि बच्चे का साल बर्बाद मत हो, जल्द से जल्द पेपर फिर से हो जाए और पेपर को फिर से कराया गया, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंसलिंग हुई है, बच्चों का एडमिशन चालू हुई है, निश्चित रूप से जो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, इसके लिए सरकार ने सारे सिस्टम में एनटीए में बड़े बड़े अधिकारियों को हटाया। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा वासु शर्मा साहब, आपका ऑडियो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा, हमारे दर्शकों तक। मैं लौटता हूं आपके पास, इस वक्त तकनीकी दिक्कत के कारण ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मैं हमारे दूसरे जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करूंगा। और इस वक्त जो सवाल उठाया जा रहा है अभिमन्यु मिश्रा, जो कहा जा रहा है कि एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि सरकार ही इसका जिम्मेदार है। भूपेश बघेल ने कहा है अभिमन्यु जी की सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार के कई मंत्री और नेताओं की जो बोली रही है वो उस कारण ही अब छात्रों को ये बोली अपनानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, एक वादा भी किया था, जो समझौता हुआ सीजेपी और बीजेपी के बीच में, वो ये हुआ था कि हाँ, जो एफआईआर दर्ज की गई उन्हें वापस लिया जाएगा। लेकिन अब आरोप भी लग रहे हैं कि एफआईआर जो दर्ज की गई उन मुकदमों को वापस लेने में सरकार कतरा रही है। जी संयम जी नमस्कार, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। जी, वासु जी को नमस्कार, पीसी दत्त जी को नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले तो यही मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि किसी भी अभद्र भाषा का कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं करती, समर्थन नहीं करती। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के मुख से कई बार हमने अभद्र भाषाएं, अमर्यादित भाषाएं सुनी, और वही आश्रय था भूपेश बघेल जी का भी कि जैसा आपने बोया है वैसा आप काटेंगे, जैसा कि आपकी भाषा रहेगी वैसे ही आपको जवाब भी मिलेगा। आपने देखा होगा राष्ट्रीय चैनल पर की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरह की भाषा का उपयोग माननीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ किया था। हाँ। वो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। उसके अलावा आपने देखा एक विधायक अपने साथी विधायक को विधानसभा में बैठकर आतंकवादी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बोल। तो अब छोटी बातों पे या किसी एक पोस्ट देख लेना या किसी एक पोस्टर को देख करके अपनी राय बनाना पूरे प्रोटेस्ट के लिए, ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट को मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास है, जहां तक हमें लगता है। देखिए, कोई भी चीजें होती है, जैसे छात्रों में गुस्सा कोई एकाएक नहीं पनपा, ये लंबे समय तक के बेरोजगारी, उसके बाद पेपर में लीक होने, लगातार लगभग 90 पेपर लीक हो गए, एजुकेशन सिस्टम में खामियां, इन सबको लगातार देखते हुए एक गुस्सा पनपा। लेकिन गुस्से के लेकर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि वीडियोस आपने देखे होंगे, प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, बहुत गालियां दी जा रही है, अलग अलग कहावतें बनाई जा रही हैं, अलग अलग मीम्स बनाए जा रहे थे वहीं पर खड़े होकर। तो एक तरीके से ये जो विश्वास है, क्योंकि देश ने चुना है प्रधानमंत्री को, आपत्ति है, विरोध है, बिल्कुल दर्ज करने का, वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है और उसका मिला भी है। लेकिन शब्दावली को लेकर अब क्या सुधार होना चाहिए, क्या जरूरी, क्योंकि ये नई जनरेशन का सवाल है, ये आज ये कर रहे हैं तो भविष्य में और क्या होगा? नहीं, मैंने संयम जी पहले ही कहा इस बात को कि अभद्र भाषा का सहयोग नहीं किया जा सकता और उसको कहीं से कहीं तक लेजिट नहीं कहा जा सकता, तो हमारा उसके प्रति विरोध है। हम ये कहते हैं कि आपको भाषा शैली संयमित रखनी है, लेकिन बात यह है कि मनमोहन सिंह जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग उनके लिए किया, ये देश ने 10 साल तक के देखा। क्या क्या शब्द उनके लिए कहे गए, किस प्रकार की बातें उनके लिए कही गई, और ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कई सारी बातें कही थी उनके बारे में, उस प्रकार की बातें उस समय की थी जो आपत्तिजनक थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्रेंड शुरू किया है व्यक्तिगत हमलों का, मैंने ये कहा। उसके बाद ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे कि कई जो आंदोलन थे उनको इन लोगों ने स्वयं बदनाम करने की कोशिश की, अपने लोगों को भेज करके वहां नारे लगवाए और उसको बदनाम करने की कोशिश की। जैसे कि किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम करना चाहा, फिर उनकी बात मानी। इस आंदोलन को भी पहले पता नहीं क्या डीप स्टेट और फॉरेन फंडिंग और न जाने क्या 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 बातें इन लोग कर रहे थे। उसके बाद खुद सरकार ने, उनके मंत्रालय ने कहा कि कोई फॉरेन फंडिंग वाली बात नहीं है। फिर आपने खुद छात्रों से बात की, उनसे बात करके आपने उनकी बातें मानी, उन्होंने अनशन खत्म किया। अब उसमें अगर आपने कहा था कि सारे केसेस वापस लेने आप वापस लेंगे जो उनके ऊपर लगाए हैं, तो आपको वापस लेने चाहिए। आपकी और सीजेपी के बीच की बात है, और आप अगर वादा करने के बाद मुकर रहे हैं, मैं जवाब लेता हूं। शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासु शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी
जी जी आ रही है। मेरा सवाल वही है कि देखिए, एक तरफ जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जेन ज़ी जिसे कहा जाता है, भाषा शैली, वीडियोस सामने आए हैं और वीडियोस वाकई निंदनीय हैं, क्योंकि इस तरीके की भाषा शैली, अमर्यादित गालियां देना प्रधानमंत्री के लिए वाकई आपत्तिजनक है। समर्थन नहीं कर रही है कांग्रेस, लेकिन अब क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कार्रवाई ना करने का भी आप समझौता कर चुके हैं सीजेपी के साथ कि जो शामिल हुए थे छात्र, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर वापस ली जाएगी। सैयद जी, देखिए, छात्रों की जो बात है तो सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया और एनटीए में बड़े अधिकारियों का हटाया भी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के आधार पर इस्तीफा भी दिया। आज लोकसभा में पेपर बिल कठोर कानून पास भी हो गया। जो सरकार करते हुए दिख रही है, बच्चों के हित में काम करते हुए सरकार लगातार काम कर रही है, दिख रही है। इससे पहले देश में अनेकों पेपर लीक हुए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कांग्रेस में कितना पेपर लीक हुआ इससे हमको बात नहीं कर रही है। छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसमें काम किया। मैं ये कहना चाहता था, जब पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता थी कि बच्चों का साल बर्बाद मत हो, तुरंत पेपर हो जाए और 1 महीने के अंदर उस पेपर को फिर से कराया गया। कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब काउंसलिंग हो रही है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर जेनजी युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि जेनजी की भाषाओं तो विरोध करने का अधिकार हमको संविधान देता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं वो शब्द भी नहीं बोल सकता। आप बोलिए, लेकिन इस प्रकार के शब्द, गालियां, उनकी मां के लिए गालियां, सेना को गालियां, यानी इस प्रकार के जेनजी अगर इस शब्दों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से, और भी ऐसा नहीं कि सारे जेनजी वहां पर थे, और भी देश में जेनजी है, उनको भी पीड़ा हुई कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कह रहे हैं कि नीट एग्जाम के लिए हम आंदोलन करें। अच्छी बात है, आपकी भी है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आप अभद्र भाषा की बात कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करते, तो अच्छी बात, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए किसी भी। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की, तो कांग्रेस के नेताओं को मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए मौत का सौदागर, ये चाय बेचने वाला, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किस पार्टी ने कहा था? कांग्रेस के लोगों ने चालू किया इस अभद्र भाषा के उपयोग करने का। और मैं तो तैयार ये नजारा जो एफआईआर से आपने बात की कि आप सरकार ने और सीजीपी के बीच में जो हुआ था, सरकार अभी भी अपने मत में स्पष्ट है कि किसी भी छात्र के ऊपर अगर एफआईआर हुई होगी तो उसको वापस लिया जाएगा। अगर वहां पर कोई उपद्रवी तत्व, चलिए ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि उसको लेकर भी अभी सवाल उठ रहा है कि आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। ये भी आरोप लग रहा है, आखिरी डेडलाइन थी उस समझौते को लेकर। संयम जी, मेरा छोटा सा सवाल, नहीं संयम जी, मेरा छोटा सा सवाल ये है, क्या कोई भी देश का युवा ये चाहेगा कि उनके बिहाफ में कोई उपद्रवी देश को बदनाम करने की, देश को नहीं, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। उपद्रवी यदि आंदोलन में घुसे तो उस पर नजर रखने का काम भी इंटेलिजेंस एजेंसियों का है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, भले ही सरकार के खिलाफ क्यों ना वो आंदोलन चल रहा हो। पीसी रथ साहब, इस वक्त देखिए एक नई जनरेशन, अब तक युवाओं को आंदोलन करते देखा, किसानों को, महिलाओं को, अलग अलग मोर्चों में आपने आंदोलन देखा होगा। पहली बार हमने देखा कि ऐसे 17, 16, 18 साल के इतनी बड़ी संख्या में युवा, जेन ज़ी जिसे कहा जाता है, दूसरे देशों से उदाहरण पेश किया जा रहा था और वो बड़ी संख्या में उतरे सड़कों पर, आंदोलन किया है, लट पड़े हैं, लटबाजी हुई है, आंसू गैस के गोले दागे गए, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग उनसे निकला है। क्या यही है भविष्य में भारत के अंदर आंदोलन की जो हम भविष्य देख रहे हैं? यदि ये पीढ़ी आंदोलन करेगी तो यही भाषा निकलेगी क्या? देखिए, भाषा को लेकर के जो आपत्तियां हैं और उसको लेकर के जो बातें अभी हमारे पिछले वक्ताओं ने की हैं, उनको आप उसका रिपीटिशन मैं करना नहीं चाहता। भाषा को लेकर के हम सब चाहते हैं कि बहुत आदर्शवादी तरीके से लोग इस्तेमाल करें भाषा को, और बहुत ही उसको लेकर कहीं कोई आपत्ति ना आए, ये इस तरह की भाषा आनी चाहिए, ऐसा हम सद्भाविक तौर पे सोचते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि क्या 1975 के समय जो देश में आंदोलन निकला उसकी भाषा वही थी जो आज के समय में आंदोलनों में इस्तेमाल हो रही है? 92 में जो देश में आंदोलन हुए उसमें क्या वही भाषा थी? 2002 में जो देश में माहौल था उसमें क्या वही भाषा थी?
भाषा एक सतत बदलने वाली प्रक्रिया है और भाषा अपने समय के अलग अलग तरह के बहुत से कारणों से प्रभावित होने, बदलाव उसका प्रभावित होता है जी। और एक तरह से ये स्थिति जो है, जो भाषा विज्ञान को जो लोग समझते हैं उनके सामने ये स्थिति क्लियर होती है कि एक जमाने में, आप वैसे सिंपल उदाहरण अगर देखें कि नेता शब्द जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता था तो कितना सम्माननीय शब्द था, लेकिन आज हम कहते हैं कि वो देख, वो नेता आ गया वसूली के लिए, या वो नेता आ गया फिर दलाली के लिए। नेता शब्द का पतन कितना हुआ है देखिए आप। तो भाषा इस तरह से अपने समय के साथ यात्रा करती है और अपना अर्थ परिवर्तन करती है। ये भाषा विज्ञान के शिक्षार्थी जो है वो जानते हैं और साथ ही साथ जो समय और परिस्थितियों के साथ टेक्नोलॉजी ने जो टूल्स दिए हैं, जो बदलाव आया है, उसके कारण भी ये भाषा बदलती है। जिसको हम जेन जी बोल रहे हैं उसकी भाषा ओटीटी और इंस्टाग्राम रील्स से निकली हुई भाषा है। हम लोगों ने तो किताबों से पढ़ाई की है, लेकिन जो जेन जी है वो एक तरह से समझ लीजिए आपके पिछले 10 साल 12 साल पहले उन लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई अपने हायर एजुकेशन में वो पहुंचे होंगे, तो उस समय उनके हाथ में मोबाइल आ गया था, उनके हाथ में इंटरनेट आ गया था, उनके हाथ में ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स आ गए थे अलग अलग, और उसमें जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो हमारे सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की गई फिल्मों से अलग भाषा थी। वो भाषा धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके व्यवहार, उनके जुबान पे उतरती गई, वो उसको सहजता से लेते गए। और आज भी हम देखें तो अलग अलग तरह के जो प्लेटफॉर्म्स में जो फिल्में हैं, जो रील्स हैं, इस तरह से वीडियो उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, बहुत ही सहजता से उपलब्ध हैं, उसमें जो भाषा इस्तेमाल होती है कहीं ना कहीं उनके इंटरनेशनल जो फिल्में आती हैं उसमें जो भाषा इस्तेमाल होती है कहीं ना कहीं उन जेन जी युवाओं के में वो भाषा पैवस्त कर गई है, उनके भीतर वो शामिल हो गई है वो भाषा, उनके लिए वो बहुत सहज है। हम लोग वासेपुर जैसी फिल्में जब सीरीज जब आई तो उसको हम लोग फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में नहीं देख सकते थे, लेकिन इस तरह से पहले बेसिक वासेपुर, उसके बाद भाग 1 भाग 2, इस तरह से जो चीजें आई, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, उनमें जो भाषाएं इस्तेमाल हुई उस भाषा को वो अपने मोबाइल पे देखते आए हैं। तो लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या हमें यही दौर देखने मिलेगा? बहुत सही विश्लेषण आपने दिया कि वो इससे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस तरह से चीजें होती हैं। हाँ, तो यही दौर देखने मिलने वाला है। ये जेन जी का आंदोलन था काकरोच जनता पार्टी के नजरिए से। हाँ, तो निश्चित रूप से हर पीढ़ी अपने हिसाब से भाषा गढ़ती है, और जो भाषा अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा थी वो भाषा मोदी जी की नहीं थी। मोदी जी को उन्होंने राजधर्म का पालन करने की सलाह भी दी थी, इसलिए जो भाषा अगर आडवाणी जी या अटल बिहारी जी के समय थी वो भाषा मोदी जी के समय में नहीं थी। और आगे आने वाले समय में, अब वो वैसे भी 75-76 साल के हो गए हैं मोदी जी, तो इसके बाद देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में आएगा उनकी भाषा निश्चित रूप से अलग हो सकती है। और हम इन चीजों को जो है सकारात्मक तरीके से देखें कि बदलाव जो है वो किस तरह से आ रहा है। हमारी अपनी इच्छा होती है कि बहुत आदर्शवादी तरीके से समाज चले, बहुत सही आपने उदाहरण दिया है इस्तेमाल हो। और वासु शर्मा जी देखिए, जो है आंदोलनकारी जो है वो अपना गुस्सा भी दिखाते हैं इस तरह की। जरूर मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। पीसी, जैसे एक तरह हमने समझने की कोशिश की, पीसी रथ साहब बता रहे हैं कि अटल आडवाणी की भाषा हो या फिर मोदी जी की भाषा, उनमें फर्क रहा है। वो फर्क एक तरह से कहा जाए कि भूपेश बघेल भी जिक्र कर रहे हैं कि आज के नेताओं की भाषा उठाकर देख लीजिए। क्या यही कारण है कि इतना बदलाव हमें देखने को मिल रहा है आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भाषा में भी? भाषा निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, भाषा निश्चित रूप से समय के अनुसार बदल रही है। आज से जेन जी को बात करने का तरीका अलग है, लेकिन तरीका अलग है तो मतलब ये नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री के आप शब्द का उपयोग करें, गाली गलौज करें, ये बात हो रही है। आप जो बोलने का तरीका आपका पहले अलग था, आज अलग है, इसकी बात हम नहीं करते। लेकिन क्या अब लग रहा है बीजेपी फंस गई? एक तो कार्रवाई आप कर नहीं सकते, दूसरी तरफ समझौते में आपने कहा हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और एक तरफ कार्रवाई बहुत जरूरी मानी जाती है इस लिहाज से, क्योंकि संदेश देना जरूरी। आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल 4 और गालियां देंगे। नहीं संयम जी, सरकार ने पहले दिन से कहा है कि किसी भी छात्र के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। तो नीट के छात्र आज भी सरकार कह रही है। आता हूं मैं अभी आप ये कहेंगे, बीजेपी वाले ये कहेंगे, कांग्रेस जनता पार्टी वाले ये कहेंगे कि आपके भीड़ में उपस्थित तत्व ने जो पुलिस पे हमला किया और लोगों को हमला किया, उस पर भी कार्रवाई रखो। किसी के ऊपर पुराना आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी ऊपर पहले से FIR है और ऐसे लोग उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने कोई उपद्रव किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपराधिक तत्व जो है जिन्होंने संगठन और आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। एक छोटी सी बात और, हाँ जी बोलिए। लेकिन इसमें बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि
कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह देगा तो भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, आपको वापस लेने पड़ेगा। बीजेपी वाले संविधान से ऊपर हो गए क्या? तो संविधान से सुप्रीम कोर्ट के सब कांग्रेस है, सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट जज ये कह रहे हैं तो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग कैसे इस बात को कह सकते हैं? चलिए बिल्कुल, वो तो वाकई गलत तर्क है, लेकिन हमें याद आता है हमेशा कि सीजेपी का गठन भी क्यों हुआ है। कॉकरोच शब्द जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी सीजेआई की, उसी के बाद सीजेपी का गठन हुआ है। ये वाकई सोचने लायक कि आखिर कहां से कहां आंदोलन पहुंचा है। उसके बाद एक और सीजेआई की टिप्पणी आई थी इस आंदोलन को लेकर, उसके बाद सीजेपी और गर्मा गई और उसके बाद फिर सरकार के हाथ में सब है। एक जवाब मैं आपसे चाहूंगा अभिमन्यु मिश्रा साहब, देखिए ये आंदोलन जो हुआ है ना, ये आगे जाने वाले समय में आपको भी महंगा पड़ सकता है। यदि सत्ता में कांग्रेस आती है और जेनजी की भाषा शैली रहती है तो लग रहा है कि फिर कांग्रेस को भी इसी से जूझना पड़ेगा। क्या सुधार होना चाहिए मूल रूप से? संयम जी, देखिए हमारी सोच बहुत ही स्पष्ट है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको एक काले झंडे दिखाए गए थे और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि हो सकता है जो आप कह रहे हो मैं उस पर असहमत हूं, लेकिन आपकी उस बात को कहने के अधिकार के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। तो ये मुख्य होना चाहिए। सरकार को आलोचना सहने की ताकत होनी चाहिए। अभी मैंने देखिए लगातार मैं देख रहा हूं, चाहे वासु जी हो चाहे अन्य प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी के, ये डिट्रैक्ट करने की कोशिश, ट्रैक से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा देखिए अभी पीसी साहब ने कितना मतलब बहुत ही खूबसूरती से समझा दिया बातों को। मुद्दा हटना नहीं चाहिए। आप आज मुद्दा क्या है? आज पेपर लीक का मुद्दा है। आज मुद्दा यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव की मांग कर रहे हैं उसका मुद्दा है। वासु जी कह रहे हैं कि पहले दिन से जिम्मेदारी ली गई, नहीं ली गई जिम्मेदारी पहले दिन से, आज भी। बल्कि आपको एक नई जानकारी दे दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पहले दिन की कार्रवाई में सीबीआई ने अपना वकील ही नहीं भेजा और उसके बाद जो कार्रवाई है अगले 3 अगस्त तक तय हो गई है। तो ये सारी चीजें, ये तो सीरियसनेस भारतीय जनता पार्टी की। वासु जी बीच में बिल्कुल ये चीज देखने को मिली थी। इस मामले में ये चीज नजर आई थी, पेपर लीक मामले को लेकर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया उसमें पहले दिन सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा था, तो अपने आप में गंभीर मामला था। 2 दिन पहले का ये जिक्र आप कर रहे हैं। पीसी रथ साहब, अब हम अंतिम सवाल जो मेरा इस पूरे मामले को लेकर है, आगे कैसा माहौल देख रहे हैं इस देश के अंदर भाषा शैली को लेकर ही? क्या बदलाव जरूरी है यदि हमारे आंदोलनकारियों की भाषा भी अच्छी हो तो? देखिए, भाषा का तो वही सवाल है कि आप जिस तरह का पीढ़ी में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो रहा है, जिस तरह का माहौल उनको अपने आसपास के वातावरण में दिख रहा है, उसके अनुरूप उनकी भाषा बदलेगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो बेहतर हो, वो समाज के अनुकूल हो, समाज में विद्वेष बढ़ाने वाले तत्वों को कमजोर करे, ऐसी भाषा हो। देखिए, इस आंदोलन ने एक सबक दिया है कि जो नस्ल और जाति और धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग थे, उनको एक तरह से इस आंदोलन ने जवाब दिया है कि वहां पर सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भाई सब मिलजुल करके आपस में खाना पीना और रहना, आंदोलन उन्होंने जिस तरह से किया है वो एक सबक था। लेकिन हमारे पास अनुभव भी है ना, हमारे पास 1992 के अनुभव है, 2000 के अनुभव है, 2002 के अनुभव है कि किस तरह से बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए, उसमें कहीं रेलवे स्टेशन को लूटा गया, कहीं कहीं जलाया गया, कहीं किस तरह से सामाजिक संपत्तियों को नुकसान हुआ। तो ये जो आंदोलन था, इसमें एक तरह से अनुशासन काफी कुछ कायम रखा उन लोगों ने, जबकि वो नई बनी पार्टी थी और राजनीतिक पार्टी भी नहीं थी और शुद्ध रूप से युवाओं का एक तरह से एक जमावड़ा था जिसमें अलग अलग तरह के सोच और वो रखने वाले, विचार रखने वाले युवा थे। और उनका मूल मुद्दा नीट को लेकर के था, क्योंकि एनटीए ने जो जिस तरह से नीट के लिए जो जिस एजेंसी को दिया था जिम्मेदारी और जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हुए थे और जिसको लेकर के नीतीश कुमार की सरकार ने उस एजेंसी को 2017 में प्रतिबंधित भी किया था और उसके मालिक जो है उस कंपनी के 2000 तक के सजा पे भी थे, जेल में भी थे। उसके बाद भी उस एजेंसी ने नाम बदल करके केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, जिनका इस वक्त परिणाम देखने को समझ रहे थे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, गड़बड़ियां हैं। उसको लेके गुस्सा था और गुस्सा को लेके जब बच्चे आए सड़क पे तो उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें फॉरेन बहुत कुछ उसी का आक्रोश हमने देखा है। 30 दिन तक शांति से आंदोलन चल रहा था और आंदोलन भड़काने के पीछे कौन जिम्मेदार हो, इन सब चीजों पर गहन चर्चा बहुत जरूरी है। वक्त इतना ही था, बहुत माफी के साथ शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वासु शर्मा साहब, आपका भी धन्यवाद। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना तो साफ है कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ युवाओं के गुस्से का नहीं है, बल्कि उस गुस्से को जाहिर करने की भाषा और तरीके का भी है। लेकिन क्या व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई गरिमा और शालीनता के साथ नहीं लड़ी जा सकती?
लोकतंत्र में आवाज बुलंद होनी चाहिए, लेकिन भाषा भी बुलंद हो, बेलगाम नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।